जन्नतुल फिरदौस में जगह। हम जिहाद कर रहे हैं, फख्र से कह रहे हैं हम जिहाद कर रहे हैं कि भारत की पुलिस जो है वो पुलिस ना रह के बीजेपी। देखो दोस्तों, सलमा को पेल पेल के हम लोग थक गए हैं, ऊब गए हैं, परेशान हो गए हैं। इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना आज उसकी कुंवारी अम्मी को ही पेल दिया जाए। बिल्कुल भी आप लोग मत सोचिए, वो कुंवारी ही है, मतलब 24 बच्चों वाली है। क्यों बावली, तू क्या कहती है? हमें आपसे डर लगता है कि कहीं आप हमारा ही एनकाउंटर ना कर। अरे ना रे पगली, मेरा सिर्फ जुबान ही खराब है और तेरा एनकाउंटर ना, नहीं, नेवर। तू भौंकती है तो थोड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा माहौल बना रहता है। ज्यादा भौंकती है तू तो हम लोग थोड़ा एक्टिव हो जाते हैं, थोड़ा सहलाने वहलाने लगते हैं तो तू शांत हो जाती है। अल्लाह हम करे क्या? तू कुछ भी ना कर पगली, बस तू तैयार हो जा। समझ रहे हो? समझ रहे हो? अरे क्या हुआ रे बावली, अभी तो हमने शुरू ही किया था। जो कह रहा थी अहमद अमर रहे उसका समर्थन करेंगे, विरोध करेंगे। मैं तो समर्थन करूंगी भाई, उस अतीक अहमद ने उसके साथ कुछ अच्छा करा होगा, जब तो अतीक अहमद अमर रह करा। अरे बावली, अतीक ने तेरे साथ क्या किया ये तू छोड़ दे, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि अतीक मियां ने अतीत में तेरे साथ बड़े अच्छे से किया होगा। मीडिया के अलावा, भाजपाइयों के अलावा अतीक अहमद को मुर्दाबाद कौन कह रहा है? एक बंदा मेरे सामने लग। अरे मेरी बेगम कहाँ जाएगी तू बंदा ढूंढने? अरे हम ही बोल देते हैं ना, तेरा अतीक मियां अभी भी जिंदा है, अमर है और अमर रहेगा। अब खुश ना, बस तू खुश हो जा, हम यही चाहते हैं, क्योंकि भाई तुम जैसों को खुश करना बहुत ज्यादा मेहनत की बात है। अच्छा बात है। अभी भी मेरे पीछे बहुत सारी एजेंसी, मुझे नहीं मालूम मैं कब उठा ली जाऊं, मुझे नहीं मालूम मुझे कब जेल की सलाखों के पीछे ये सड़ा दें, लेकिन हाँ, जब तक मैं जेल के बाहर हूँ खुदा। अरे ये मेरी बेगम, तुझे उठाएगा कौन? और मुझे नहीं लगता कोई इतना मोटा और तगड़ा वाला रिस्क लेगा। मुझे अपने घर जाना है। हमारे प्यारे प्यारे शांति दूतों को जयपुर की जो पुलिस है उनको सर्विस के लिए थाने में ले जा रही। बेचारों ने बहुत ही मेहनत किया था ना पुलिस वालों को पत्थर मारने में, इसलिए इनकी सर्विस के लिए जो है थाने में ले जाया जा रहा। अच्छा, मैं जो सोशल मीडिया के योद्धा हैं उनको जरूर बिल्कुल क्लियर कट चेतावनी देना चाहता हूँ। किसी तरह की गलत बात, कोई अफवाह फैलाई किसी ने, और अगर किसी ने ये बताने की कोशिश की कि मस्जिद हट रही है तो उसका इलाज पक्का हो जाएगा। किसी ने ये फैलाने की कोशिश की कि इन लोगों के कारण हट रही है, उसका भी इलाज हो जाएगा। मुकदमा दर्ज करूंगा, कहीं जगह नहीं मिलेगी, ध्यान रखना। ये है हमारे थाना प्रभारी प्रदीप शर्मा जी। आइए पहले पूरे इस मामले को जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जयपुर के चौमू कस्बे में एक मस्जिद थी नहीं, मतलब अभी भी वो कलंक है, जिसके आसपास बहुत बड़े बड़े पत्थर रखे हुए थे, जिसके बगल में एक बस स्टैंड भी है, और इन पत्थरों के चलते बसों को आने जाने में, यात्रियों को आने जाने में दिक्कत हो रही थी। उसी पत्थर को हटाने के लिए सरकार और प्रशासन मस्जिद के पास पहुंच जाती है, लेकिन हमारे शांति दूतों को यह बात कैसे पसंद आ सकती है? पत्थर रोड पर से हट जाए, पत्थर मस्जिद के पास से हट जाए, क्योंकि कभी ना कभी तो काम आने वाला ही था ना। अच्छा, इसलिए उनको बर्दाश्त नहीं हुआ और पूरी अफवाह फैल गई कि प्रशासन जो है मस्जिद तोड़ने के लिए वहां पर आ गई है। फिर क्या था, शांति दूत लग गए अपने असली वाले काम पर और लगे पत्थरबाजी करने प्रशासन पर, लेकिन वो भूल गए थे कि वहां की सरकार भजन लाल की सरकार है। भजन गा गा कर पिछवाड़ा तोड़ते हैं, गाना गा गा कर तोड़ते हैं। वहां भी मारा। देखिए दोस्तों, इन शांति दूतों को जो सर्विस है वो रोड पर भी दिया गया, बाद में जो अच्छी वाली सर्विस थी वो थाने में दिया गया, लेकिन वो वीडियो यहाँ पर अपलोड नहीं कर सकता क्योंकि अब्दुल मियाँ, यानी हमारे जो अब्दुल मियाँ हैं, वो काफी तेजी के साथ रो रहे हैं। ऊपर भी मोदी, नीचे भी योगी, आगे भी मोदी, पीछे भी योगी, और 15 साल से इनकी सरकार है। कहते हैं हम तो भगवान के अवतार हैं। तो दिल्ली में बम विस्फोट हो रहा है तो उसका कौन जिम्मेदार? तू ही है रे मेरे टकले, तेरे अब्बू जान दिल्ली में फतिया पढ़कर फट गए थे, लेकिन तेरी अम्मी जान मना कर रही उनका नाम लेने से, उनके बारे में बोलने से। नहीं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी, अभी भी समय है, समझ जाइए। अब आकर अखिलेश यादव जी से हाथ मिलाइए, क्योंकि आपको कुर्सी से हटाने के लिए हिंदू वाहिनी अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह पूरी रणनीति तैयार कर चुके हैं, और इसके पीछे किसी दूसरे का हाथ नहीं, खुद चाणक्य गृह मंत्री अमित शाह जी का हाथ है, क्योंकि वो चाहते हैं कि यदि योगी जी यदि सीएम रहेंगे तो देश के पीएम बनेंगे,
इसलिए योगी जी को कुर्सी से हटाना बहुत जरूरी। नहीं रे टकले, ओ मेरे टकले ने टोप्पा लगा लिया, लेकिन मेरे टकले तेरे समस्या का निवारण नहीं होगा टोप्पा लगाने से। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता। क्योंकि वो समस्या अमित शाह जी की बिल्कुल भी नहीं है, तुम लोगों की समस्या है कि अगर योगी बाबा प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो फिर क्या होगा। क्योंकि हमारे जो योगी बाबा है ना, वो उस पीढ़ी के नेता है जो कूड़े साफ नहीं करवाते बल्कि कूड़ा ही साफ करवाते हैं। समझ गए ना दोस्तों? तो कमेंट में जरूर रिप्लाई करें। तो हेलो दोस्तों, मैं अभय नागवंशी चेंजोलक, जीरो से हीरो तक में आपका स्वागत है। दूसरे तीसरे दिन हमारे विपक्ष के साथी, डॉक्टर साहब सुन लो, हमारे विपक्ष के मित्र हर दूसरे तीसरे दिन योगी जी हटा दिए जाएंगे, इसको लेके लड्डू आपस में खिला देते हैं एक दूसरे को। क्या इतना लड्डू खा चुके हैं कि शुगर हो गई विपक्ष में लोगों को। पपड़ी बांट देते हर दूसरे तीसरे दिन, बोले मोदी जा रहे हैं, डेट दे देते हैं। जैसे जैसे आप ये कहते हो कि योगी हटा दिए जाएंगे, ये छोटे लोगों ने नहीं कहा, ये तो अखिलेश यादव डेट देते रहे, आप मानिए भी ना अपडेट दे। बिल्कुल सही कहा जी, इसी को बोलते हैं जलन। यह जो बीमारी है खासकर पड़ोसियों में पाई जाती है। भाई एक पड़ोसी ने नई कार खरीदी है, दूसरे के पास उसकी औकात नहीं तो जलन जलन में वो कार पर स्क्रैच मार देगा। और यही हाल है इन चमचों का, इनके नेता का सीएम रेस से कहीं दूर दूर तक लेना देना बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ये दिन रात योगी जी चले जाएंगे, मोदी जी चले जाएंगे, ये चले जाएंगे, वो भाग जाएंगे, और इसी बात को लेकर जनता हर बार इनका पिछवाड़ा अंत समय मार ही देती है। लो आप किसान के बेटे हो और मैं मतलब किसी बड़े ब्यूरोक्रेट का बेटा हूँ। अगर आप एग्जाम लिखोगे मैं फेल होऊंगा ही होऊंगा, और अगर मैं एग्जाम लिखूंगा तो आप फेल हो गए होगे, मैं एग्जाम लिखूंगा तो आप फेल हो गए होगे। कुल मिलाकर पप्पू मियाँ का यही बोलना है कि हमारी संगत में रहोगे तो फेल होना तय है, चाहे पेपर तुम दो चाहे पेपर हम दे गया। और इसी कारण के चलते हुए हमारे योगी बाबा ने इन दोनों का नामकरण किया हुआ है। देश के अंदर दो नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठते हैं। जब देश में कोई चर्चा होती है तो तुरंत वह देश छोड़ करके भाग जाते हैं, और मुझे लगता है कि यही आपके बबुआ के साथ भी हो रहा होगा। वह भी देश से फिर जाएंगे इंग्लैंड की सैर सपाटे में, और आप लोग यहाँ चिल्लाते रहे। सॉरी 232 करोड़ की लागत का लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी ने इन 3 मूर्तियां लगाई हैं। भाई इन तीनों मूर्तियों से कितने लोगों को रोजगार मिलेगा मुझे बताइएगा। और मैं जानना यह चाहता हूं कि इन्होंने 3 मूर्तियां जो लगाई वो भारतीय जनता पार्टी के ही नेता हैं, इनमें से कोई पिछड़ा दलित नहीं मिला इन्हें, सब एक ही समाज के हैं। और दूसरी बात यह है कि भाई जब बहन जी ने मूर्तियां लगवाई थी तब इनको बहुत दर्द हो रहा था उनकी सरकार में। लोग बोलते थे दौलत की बेटी हैं, ये ऐसा कर रही हैं, हाथी लगा दे रही हैं, वो लगा दे रही हैं। आज कोई बोलने वाला नहीं है। 232 करोड़ की लागत अगर किसी कंपनी कारखाने को लगाने में किया गया होता तो कितने लोगों को नौकरी रोजगार। अरे मेरे अनपढ़ जाहिल, आखिर तुमको किसने बोला कि रोजगार नहीं मिला है, रोजगार नहीं मिलेगा? अरे तेरी अम्मी जा रही ना रोज सुबह शाम नाचने और मुजरा करने। अच्छा उसका तो रोजगार वहां पर सेट हुआ ना। दोस्तों लखनऊ में प्रेरणा स्थल नाम से एक बड़ा पार्क बनाया गया है जिसमें अटल जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल जी की प्रतिमा लगाई गई है, जिसका उद्घाटन भी कर दिया गया है। और इन्हीं सबको देखते हुए चमचों की जलकर राख हो गई है। कोई बता रहा तीनों ब्राह्मण समाज से हैं, कोई बता रहा कि पैसे ज्यादा लग गए, किसी को रोजगार भी नहीं मिल रहा। भाई इस जाहिल को तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि तेरी अम्मी को तो रोजगार मिल गया ना। और भाई जो ये पार्क बड़ा वाला बना है उसको मजदूरों ने ही बनाया था, मतलब उनको रोजगार जो है मिला था ना। या फिर तेरी अम्मी शाम और रात में उनका हिसाब करने जाया करती थी, वो फ्री वाला। गोरखपुर में स्थापित होगी यदुवंश के आदि पुरुष महाराज यदु की प्रतिमा। सभी यादव भाइयों को बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामना। गर्व से कहो यादव है हम। आ गया ना मियाँ दिमाग घुटनों में, और हो गया ना यादव समाज की जय जयकार, और बना दिया ना महापुरुष को यादव। यहाँ 3 ब्राह्मण थे लेकिन किसी ने भी ये नहीं बोला कि तीनों ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण समाज की जय हो। उनको महापुरुष माना और उसी के आधार पर उनकी मूर्ति लगी, और यही कारण है कि वो सम्मानित हैं। बस हवा निकल गई। बाकी अगर तुम लोगों के दोगलेपन वाले हिसाब से सोचा जाए तो यहाँ वाली मूर्ति में पैसे नहीं लगेंगे क्या? ये बड़ी अच्छी बात कही आप।
या फिर यहाँ पर तुम लोगों की अम्मियाँ फ्री वाली सर्विस देंगी क्या? कुल मिलाकर वहाँ पर भी मजदूर लगेंगे ना, तो वहाँ के पैसों को कंपनी में लगवा दो। नहीं। अपने अम्मियों को बोलो कि फेरी में जाके मेहनत करें, या फिर शाम को जाकर अपना सर्विस भी दे सकती हैं, जिस कारण पैसे नहीं लगे। जी ठीक है। हम तो समझते बिना मियाँ, हम तो नमाज समझते हैं, कुरान समझते हैं, ईमान समझते हैं, पढ़ना समझते हैं, अपनी अरबी का। हमें गंदा मात्र हमको समझ में ना रही, अरबी बोल रहा हम समझेंगे। माते जी, पहले देश को समझना पड़ेगा, देश को अपना मानना पड़ेगा, जो तुम लोग मानते ही नहीं। तो आपको और बाकी आपकी नस्लों को वंदे मातरम कहाँ से समझ में आएगा? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। जिस दिन देश को अपना मान लोगे, नहीं, ये मान ही नहीं सकते हैं। चाचा, ये सवेरे क्या मेरे को यही देखने का है क्या? मैं वेटनरी डॉक्टर हूँ, एनिमल डॉक्टर। तो मैं चाहती हूँ कि आप जैसे गाय का सपोर्ट करते हैं, आप बोलते हैं उनकी पूजा करो, ये करो, खाना खिलाओ, तो आप डॉग से रिलेटेड भी आप बोलिए। आपके हिसाब से गाय और कुत्ता एक ही है क्या अलग अलग है? मेरे लिए हर जानवर सेम होता है, मैं तो सभी की सेवा करती हूँ। सेम कैसे हो जाएगा? गाय और कुत्ता सेम है तो गाय के गोबर से आंगन लीपते हैं जी। क्या कुत्ता के गोबर से आंगन लीप सकते हैं आप? गौ माता का मूत्र बाजार में बिकता है कि नहीं? बिकता है, वो तो बिकता है। गौमूत्र बिकता है? कुत्ते का मूत्र बिकता है कहीं? फिर गाय को माता कहते हैं, आप गाय को माता कहती हो? जी। कुत्ते को नहीं कहते हैं। फिर सेम कैसे हुआ? इसलिए बेटा देखो, चप्पल की जगह पाँव है जी, और चूड़ी की जगह हाथ है जी, बिंदी की जगह माथा है जी, है ना। बिंदी को पाँव में नहीं लगा सकते, वो चप्पल को गले में नहीं लटका सकते, जिसका जो स्थान है वो वहीं शोभा देता है। बिल्कुल सही कहा बाबा जी ने, लेकिन इनकी सभी बातों को मैं समर्थन बिल्कुल भी नहीं करता। लेकिन आज इन्होंने जो डॉग लवर के लिए बात बोली है, बिल्कुल बढ़िया वाली बात बोली है। इनको अब समझ जाना चाहिए कि जो सुअर होते हैं वो कीचड़ में ही रहते हैं, नाले में ही रहते हैं, या फिर पोर्किस्तान में रहते हैं। अगर हिंदुस्तान में रहेंगे तो गंदा ही फैलाएंगे, कीचड़ ही फैलाएंगे। बात तो सही है। वैसे दोस्तों, किन सुअरों की बात हो रही, वीडियो के लास्ट में एक वीडियो आपको पिन कर दिया जाएगा, आप अच्छी तरह से देख सकते हैं, अपनी राय भी दे सकते हैं। समझ रहे हो? मेरे पापा क्रिश्चियन धर्म लिए हैं। आपके पिताजी क्रिश्चियन हो गए? हाँ, हो गए। और आप क्या हैं? मम्मी हिंदू धर्म में मानती है और मैं पूजा और चर्च दोनों जाता हूँ। मतलब आपकी मम्मी, आपकी माँ हिंदू है और पिताजी क्रिश्चियन हो गए? जी। हो गए मतलब पहले नहीं थे? पहले क्या थे? पहले हिंदू थे। हिंदू थे, फिर आप क्रिश्चियन हो गए। तो आपको क्या अच्छा लगा, मंदिर की चर्च? दोनों ही पसंद है, पर समझ में नहीं आता क्या करूँ। खिचड़ी हो गई ना। हाँ। सुनो, किस धर्म में आपका जन्म हुआ है? हिंदू। तो आपको क्रिश्चियन क्यों बनना है? क्यों? पापा ने लिए, पिताजी ने लिया। तो आपके पापा क्यों बन गए क्रिश्चियन? दोस्तों ने बोले थे। दोस्तों ने बोल दिया तो क्रिश्चियन हो गए? कल को आपको बोल दिया जाए कि दोस्तों ने बोल दें कि अपने बाप को छोड़ दो, अपनी माँ को छोड़ दो, इसे माँ बाप मान लोगे? किसी के कहने से जब आप अपने माँ बाप नहीं छोड़ सकते तो अपना धर्म किसी के कहने से क्यों छोड़ रहे हो भाई? वो दोस्त नहीं बल्कि एजेंट होते हैं, जो कि एजेंट गिरी करते हैं, क्योंकि कोई भी दोस्त ये नहीं समझाएगा कि तुम अपना धर्म ही बदल लो। वो सब एजेंट हैं जो कि एजेंट गिरी करते हैं 2 बोरी चावल पाने के लिए। हमारे बाप जैसे लोगों की वजह से ही देश जो है अपना वाला गुलाम था, और आगे भी जो होगा तुम्हारे बापों के वजह से ही होगा। अच्छा, उसमें जो थोड़ा बहुत नमक मिर्ची है, ऐसी भी लौंडिया डाल देंगे जो बोलती हैं कि हमारा वाला जो अब्दुल है ऐसा बिल्कुल भी हो ही नहीं सकता। लेकिन अंत में कुल मिलाकर मारने के साथ साथ जान भी मार ही देता है, और इनका योगदान भी देश को गुलाम करने में, इस्लामीकरण करने में कम नहीं रहेगा। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। दोस्तों, तो कैसी लगी आज की वीडियो, और आप इस चैनल पर कहां से जुड़े हैं हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना बिल्कुल भी ना भूलें। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलती रहे। वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।